सुमेरे है कजरी बनके और दास को रखियो लाज है और 14 चेला रहत संग में भैया अपनो करतब देख ओरे आजा बाबा के पंगड़ वाले और जलीला पे है जया सुबह ओरे हाथ में भालो लगो बाबा के भैया गले में नांग रहो लहरा ओरे मैया बाछल कोर लाला है और रानी सीरियल को भरता और लाखों दुखियन तेरे दुख टाले जन बांगन को खिदई चलवा ओरे आजा मैया उतानी बारी जननी रखिए लाज हमार और 4 घड़ी मठिया खू के तज दे भोरी कंठ पे जाया हम सर्व देवतन को सुमिरत हैं न कब भूले अक्षर दियो बता और प्यारे बल पे है मेरे देवा और नैया समुद्र है ररका ताली बजा सब बोला वो मेरी आवाज होगी शारद माए हमारी आवाज होगी शारद माँ ओरे लांगुरिया लेके संग में हो मेरी आवाज होगी शारद माए हमारी आवाज होगी शारद माँ ओरे लांगुरिया लेके संग में हो जाको कहरो लगाए रो भैरो वीर जाको कहरो लगाए रो भैरो वीर ओरे लांगुरिया झोटा तेरा आयो रे जाको बोल गुरु गोरखनाथ की बोल जहारवीर महाराज की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो मेरे बाबा भक्त प्रेमियों ये बताते हैं। हाँ जी बता से। हाँ बता से तो थे इन्हें बता से ना बोल ले
कौटो का नाम दल लो जो पैसा चढ़ावे बाद देते रहियो है कोई पैसा चढ़ावे मान मन दियो न चढ़ावे तो ये प्रमाण मिलता है मेरे भक्तों कि प्रांत राजस्थान जिला चूरू बहादुरगढ़ के बीच एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था शहरपना ददरेवा खेड़ा। ये बताते हैं बाबा जहारवीर का न तो कोई नाम था और न कोई निशान। ये बतलाते हैं इनके बाबा का नाम था महाराज उमरपाल सिंह। अच्छा। और इनकी दादी का नाम था आवल देवी। इनके पिता का नाम था राजा देवराय और इनकी मैया का नाम था बाछिल। महाराज उमरपाल सिंह के दो बेटा हुए जिनका नाम जेवर सिंह और नेवर सिंह रखा गया। तो मेरे भक्तों राजा देवराय की शादी मैया वाचल के साथ में जब होकर के आ जाती है जय हो तो अनेकों वर्ष बीत गई लेकिन इनके गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब कोई संतान पैदा नहीं हुई लेकिन क्यों नहीं हुई इसका कारण क्या था। एक बार राजा देवराय जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो इनके हाथों से गर्भवती हिरणी मारी गई। उस हिरणी ने मरते मरते श्राप दे दिया राजा देवराय को कि हे राजा जिस तरह मैं अपने पुत्र के दुख में अपने प्राणों को त्याग रही हूं जा राजा मेरा तुझे श्राप है किस पृथ्वी पर तू 7 बार जिएगा 7 बार मरेगा। बेटा तो बहुत दूर की बात है मेरी माताओं तुझे कोई बेटी भी नसीब में नहीं होगी। उस हिरणी ने श्राप दे दिया कह दिया कि राजा तेरे महलों में कभी खुशी नजर नहीं आएगी। वही हिरणी का श्राप राजा को लगा हुआ चला रहा है। इधर में मैया वाछिल अपने अंगना में बैठी है अपने महलों में सोच रही है कि हे 3 लोक के भगवान तुमने हमारे जीवन में सब कुछ दिया धन दौलत सब कुछ है लेकिन जब संतान नहीं है तो ये सब बेकार हैं। आज मैया कह रही है कि हे 3 लोक के भगवान तुम्हारी नजरों से मैं कैसे वंचित रह गई कि तुमने मुझे एक पुत्र तक नहीं दिया। जय हो। आज वो माता अपने महलों में रुदन करती है कहती है हे 3 लोक के भगवान कहने लगी वो माँ कि प्रभु तने कहाँ पे नजर डाली जय हो और मेरे भयो न कोई। नजर डाली मेरे भयो न कोई। आज वो मैया बाछिल अपने आंगन में बैठी बैठी रो रही है कह रही है हे ईश्वर मैंने सुना है तुम कण कण में वास करते हो
हर जगह मौजूद हो, लेकिन मैं दुखिया तुम्हारी नजरों से कैसे रह गई। और बोली हे ईश्वर तेरी नजर निराली, हे विधना तेरी नजर निराली, हे ईश्वर तेरी नजर निराली, हे विधना तेरी नजर निराली। और कह रही है वो माँ कि हे प्रभु, मुझे ये चाहत नहीं थी कि मेरे पुत्र ही होता, काश एक बिटिया भी हो गई होती भगवान, तो मुझे ये दुख नहीं होता। मैया कह रही है अरे हे ईश्वर तेरी नजर निराली, हे विधना तेरी नजर निराली, अरे दयो नमो को लाला लाली, दयो नमो को लाला लाली। अरे पाछिल माँ की गोद रही खाली, ऐसे कह रही मैं तारी, मेरे भयो न कोई लाल। बोली है वो माँ कोई तन दुखी कोई मना दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी कोई मना दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुनियो मेरी बात। और कहने लगी है बाछिल मैया, अरे बिना बेटा बिना अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, ए घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो। कहने लगी बाछिल माँ कि हे प्रभु, अगर मेरे बेटा होता तो घुटनों के बड़े संगना में डोलता, किलकारियां मारता हुआ चलता, तो ये आंगन खुशी से झूम उठता। लेकिन प्रभु वो खुशी मुझे आपने नहीं दी। और बोली है माँ, अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, ए घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो। और बिना बेटा के दुख मोई दूनो, बिन लाला के दुख मोई दूनो, बिन छैया के दुख मोई दूनो। अरे हे ईश्वरया के क्या होना, ऐसी कह रही है रानी, मेरे भयो न कोई। भैया ध्यान बिसरे नाजा, अरे धरती हिल गई के अंबर हिल गो, नीचे से सगए टहलाए।
कब कब निविया के करवी लागे, कब कब लगती शीतला छाँव। अरे कब कब भैया के बेरी लागे, कब कब लगती दूसरी बाई। अरे चाखत निविया के कड़वी लागे, बैठत लगती शीतला छाय। अरे बाटत भैया बेरी लागे, रण में लगती दूसरी बाई। भैया बाछल कहने लगी कि मेरी बन के बिगारी गोरखनाथ, मेरी बन के बिगारी गोरखनाथ। अरे महलन में मैया रोती मेरी। आज मैया वाछिल आंगन में बैठी बैठी रो रही है, कह रही है हे तीन लोग के भगवान, हमें तुमने सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र नहीं दिया है परमेश्वर। तब तक राजा देवराय आ जाते हैं और मैया वाछिल को रोते हुए देखा तो कहने लगे भद्रे क्यों रोती हो, क्या दुख का कारण है। आज मैया वाछिल कहने लगी है स्वामी आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बेटे के बिना, एक संतान के बिना सब कुछ अधूरा है। आज मैया वाछिल अपने पिया से कहने लगी है पिया सुनो, बोली है मैया वाछिल कैसे। और सन्या लाख भरे हो चाहे मोती, बहुत सुंदर भैया सूरज। और सैया लाख भरे हो चाहे मोती, अरे मोती मोती मोती। और बिना बेटा के ना इज्जत सैना होती। और काऊ के महल रे बन मर मर के, काऊ के एक झुपड़िया ना। और काऊ के द्वारे है हाथी रे घोड़ा, काऊ के एक बुकरिया ना। और काऊ के नोटर भरे छज्जे नोटे, काऊ पे कानी कोड़ियाना। और काऊ के लड़का है 10 खेले, राजा पे एक छोरियाना।
ताली बजा बोलो। अब तो पाछल मन में कहे पिया मेरे पत्थरा पर गए हैं। अब तो रोई रोई पाछल कहे कोखे में पत्थर पर गए हैं। पत्थरा पर गए हैं, कोखे में पत्थर पर गए हैं। अब तो रोई रोई मैया कहे कोखे में पत्थरा पर गए हैं। याद रखना मेरी माताओं, आज मैया वाछिल अपने पिया देवराय को बता रही है कि हे प्रीतम, आपको तो पता है अगर मेरे दुख का कारण है तो सिर्फ औलाद न होने के कारण मैं दुखी हूं पिया। आज मेरे भक्तों अरे लगा दो तब तक यार। अपने पिया से मैया वाचल बोली है पिया इसका कोई तो उपाय होगा। आवेगी यार, आप कोई ना कोई उपाय करो। उसी समय मेरी माता राजा ने कुल पुरोहित को बुलाया और उनसे पूछने लगे कि हे कुल पुरोहित जी, कोई हमें उपाय बताओ। तो आज उन्होंने कह दिया है कि राजन आप ऐसा करो, काशी से 101 ब्राह्मण बुलवाओ, हवन यज्ञ करवाओ इन महलों के अंदर। तो उन ब्राह्मणों से अपने भाग्य की रेखाएं दिखवाना कि तुम्हारे नसीब में कौन कोई बेटा बेटी है या नहीं। तो आज राजा ने काशी से 101 ब्राह्मण बुलवाए, हवन यज्ञ होने लगे हैं महलों के अंदर। तो राजा देवराय कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देव, अपने अपने पांचांगों को खोलो, अपनी पत्रा खोलो और हमें ये बतलाओ कि हमारे नसीब में कोई बेटा बेटी है या नहीं। आज ब्राह्मण सब आपस में विचार करने लगे। अपनी पत्रा को देखा तो एक ब्राह्मण कहने लगा है कि हम बात करेंगे सांची तो जी राजा लगवा देगो हमें फांसी। क्यों? इस जन्म की तो चली क्या, बेटा तो बहुत दूर की बात है, इस राजा के नसीब में कोई बेटी भी नहीं है। तो एक बूढ़े से ब्राह्मण रहे मेरी माताओं, वो कहने लगे अरे राजा है तो क्या हुआ, ज्यादा करेगा, खाने के लिए भोजन नहीं देगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं देगा और ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा। लेकिन हमारी जो पत्र कहती है हम तो वही साफ साफ बतलाएंगे। तो आज बूढ़े से ब्राह्मण खड़े हो गए और कहने लगे हैं हे राजा देवराय, आप इस पृथ्वी पर 7 बार जियोगे, 7 बार मरोगे, बेटा तो बहुत दूर की बात है, कोई बेटी भी नसीब में नहीं है। नहीं है। कह दिया राजन तुम्हें एक हिरणी का श्राप लगा चला रहा है, इसलिए तुम्हारे इन महलों में कोई खुशी आज तक नहीं हुई। जब इतना राजा ने सुना तो मेरे भक्तों हवन कुंड में अपना शीश मारने लगा। तो ये बताते कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। राजा इंद्र ने उसी समय नारद जी को भेजा है कि आप पृथ्वी लोक पर चले जाओ और राजा देवराय को किसी भी तरीका से धीरज बना करके आओ। नारद जी फौरन ही एक ब्राह्मण का रूप बनाया
और पृथ्वी लोक पर आने के बाद में क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बना करके का घूरे पे थे 2-4 पन्ना उठाए ले और राजा के अंदर महलों में पहुंचे। तो जैसे ही ब्राह्मण को नारद जी को ब्राह्मण के रूप में देखा तो कहने लगा भगवान कैसे आए। तो नारद जी ने कह दिया कि राजा इन सभी ब्राह्मणों को तू भोजन खिला, दक्षिणा दे और महलों से प्रेम पूर्वक विदा कर दे। उसके बाद में तू और तेरी रानी और हम 3 प्राणी रह जाएंगे। तब मैं अपनी पत्रा को खोल करके बताऊंगा कि तेरे नसीब में कितने बेटा है और कितनी बेटी हैं। आज राजा ने वही किया, सभी ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, दक्षिणा दी और महलों से विदा कर दिया। उसके बाद में ब्राह्मण के रूप में नारद जी ने कह दिया कि राजा तू ऐसा कर, एक 9 लखा बाग का निर्माण करा, गोला कुआ खुदवा, 12-12 कोस की पगडंडी सड़कें वृक्षों के नीचे होकर के निकलवा दे। जब वो बाग लग करके तैयार हो जाएगा मेरी माताओं, तो फलवारे पे फल और फूलवारे पे फूल, मेवा मिष्टान आने लगेगी। तो कोई एलाऊ गैलाऊ साधु संत महात्मा योगी जति बाग में रुकेगो, वृक्षों के खाएगा फल और कुआ के पिएगा ठंडे जल। तो यही कहेगा कि हे बाग के लगाने वाले तेरी आस औलाद को भलो। तो न मालूम राजन किसी साधु संत महात्मा की दुआ तुझे फल जाए तो तेरा वंश आगे के लिए चल जाए। राजा ने वही किया, काबुल से पौध मंगा करके 9 लखा बाग का निर्माण कराया। सूरज भैया गोला कुआ खुदवाए, 12-12 कोस की पगडंडी सड़कें वृक्षों के नीचे होकर के निकलवा दी। जब बाग लग करते तैयार हो गया तो मेवा मिष्टान आने लगी। तो ये बताते हैं मेरी माताओं कि पहले के राजा महाराजा जब कोई बाग लगाया करते थे तो उसके साथ में विवाह करते थे, फेरा लेते थे, उसके बाद में उसकी मेवा को इस्तेमाल करते थे। आज राजा देवराय जब उस 9 लखा बाग के साथ में भामरा डालने के लिए गए तो कुल पुरोहित ने कह दिया राजन तुम्हारे ऊपर शनि देव की दृष्टि है, आप अपने नेत्रों से पट्टी को बांध करके फेरा लें, नहीं तो ये 9 लखा बाग सूख जाएगा। राजा ने नेत्रों से काली पट्टी को बांध लिया, फेरा लेते जा रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि मैं कितना अपना किस्मत का हीन हूं। मैंने इस बाग को कितने मेहनत से लगाया गोलू भैया, आज मैं उसे जी भर के देख भी नहीं सकता। आज राजा को क्रोध आ जाता है, सोचने लगा आज हम इन ब्राह्मणों की बात को आजमाएंगे, ये सत्य बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। राजा देवराय ने उसी समय हाथ से दोनों पट्टी को खोल दिया। अब राजा की नजर जिस वृक्ष पर जाती है वही वृक्ष पतझड़ हो जाता है। मेरी माता इस तरीके से सारा 9 लखा बाग सूख गया। जब 9 लखा बाग सूख गया, गोला कुआ के पानी झैर हो गए, तो आज राजा ने संकल्प किया कि आज के बाद हम इस नंगर में नहीं रहेंगे, बियाबान जंगल में चले जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे और हम अपने अगले जन्म को सुधारेंगे। राजा उसी समय बियाबान जंगल में चले जाते हैं। 36 साल के लिए तपस्या कर रहे हैं रिंकू भैया। तपस्या कैसी कर रहे हैं माताओं? सिर नीचे और पैर नीचे से अग्नि घेरा रही है। राजा 36 साल के लिए आकाश मार्ग में उल्टा लटका हुआ है। में थोड़ा बेस वाला इधर में मैया वाचिल अपने महलों में बाबा गोरखनाथ के नाम की कुछ चिरागी को जला रही है और अपने समय को व्यतीत कर रही है। यहाँ से हमारे बाबा जहारवीर के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। बोल जहारवीर महाराज की, बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो सभी वक्त बड़े ही प्यार से बाबा का भजन बोले, मीठी मीठी तालियों के साथ मनवाड़ी को पवित्र करें। एक हरि नाम कीर्तन, उसके बाद में बाबा की कथा।
एक भक्त कहने लगा, हे बाबा, और कर्म मेरो रची रची के लिखियो बाबा तुम्हें। मेरो रची रची के लिखियो कर्म मेरो रची रची के लिखियो कर्म मेरो रची रची के लिखियो बाबा तुम्हें ले ले कलम कर्म मेरो रची रची के लिखियो बाबा। भक्त मेरा है, सभी माता बहनाएं जो बैठी हुई हैं बाबा के दरबार में, सभी ताली बजाएं और बोले, कहें बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा। और भक्त कहता है, मेरे बाबा, अरे पहलो कर्म लिखो रे जिब्या पे, पहलो कर्म लिखो रे जिब्या पे, पहलो कर्म लिखो रे जिब्या पे, पहलो कर्म लिखो जिब्या पे, के बाबा भजन करें दिन रात। हे बाबा, के बाबा भजन करें दिन रात कर्म मेरो रची रची के लिखियो बाबा तुम्हें। जय हो हे हरि। और बाबा का भक्त कहता है, हे मेरे बाबा, कैसे? अरे तू जो कर्म लिखो रे अखियन पे, तू जो लिखो रे अखियन पे, तू जो कर्म लिखो अखियन पे, अरे तू जो कर्म लिखो रे अखियन पे, तू जो के बाबा दरस करें दिन रात कर्म मेरो रची रची के लिखियो बाबा दरस करें दिन रात कर्म मेरो रची रची। अरे जहरा हाथ में लो कलम कर्म मेरो रची रची के लिखियो। कर्म मेरो रची रची के लिखियो 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 बाबा तुम्हें ले लो कलम कर्म मेरो रची रची के लिखियो बाबा हाथ में लो कलम कर्म मेरो रची रची के लिखियो। और भक्त कह रहा है, मेरे बाबा, जय हो। अरे तू जो कर्म लिखो रे हाथन पे, तू जो कर्म लिखो रे हाथन पे, तू जो कर्म लिखो हाथन पे, तू जो कर्म लिखो हाथन पे, अरे तू जो कर्म लिखो रे हाथन पे, के बाबा दान करें दिन रात। हे मेरे बाबा, के बाबा दान करें दिन रात कर्म मेरो रची रची के लिखियो बाबा तुम्हें। कर्म मेरो रची रची के लिखियो बाबा हाथ में लो कलम कर्म मेरो रची रची के लिखियो।
अंतिम शब्दों में वो भक्त कह रहा है मेरे बाबा, कैसे? अरे चौथो कर्म लिखो रे पैरन पे, चौथो कर्म लिखो रे पैरन पे, चौथो कर्म लिखो रे पैरन पे, चौथो कर्म लिखो पैरन पे, के बाबा तीर्थ करें दिन राति, कर्म मेरो रची रची के लिखियो। जय हो। अरे जहर हाथ में ले लो कलम, कर्म मेरो रची रची के लिखियो। रची रची के लिखियो, कर्म मेरो रची रची के लिखियो, कर्म मेरो रची रची के लिखियो। बाबा हाथ में ले लो कलम, कर्म मेरो रची रची के लिखियो। बोली हर वीर महाराज जी की जय हो। ओगरनाथ आज ओगरनाथ कहने लगा है बाबा गोरखनाथ से कि हे बाबा, आप आसन लगाकर इस कजरी वन में ही बैठे रहोगे कि चल कर के कहीं पृथ्वी का भ्रमण करोगे? बाबा गोरखनाथ कहने लगे, ही बेटा आज तुम्हारे मन में क्या लालसा है? बाबा हाँ। तुमने हमें बहुत सारे देशन में घुमा दो, अच्छा, लेकिन एक देश में ना ले गए। कौन सा? बाबा हाँ बोलो। बा देश को नाम है बाबरो देश। बाबा बा देश में बहुत दिनों से ना गए, आज बाबा लालसा लगी है, तुम हमें बा देश में घुमा के लाओ, बा देश को हाल देखनो कैसो। बाबा बाबरो देश जी, कौन सा देश हो भैया? बाबरो, हाँ बाबा भी बाबर देश बेटा। बाबरो देश ना है वो तो बेटा, प्रांत राजस्थान, जिला चूरू भादरागढ़ के बीच प्रांत बागड़ है बेटा, उसे बांगड़ देश कहते हैं, बाबरो देश ना कहते लाला। हाँ बाबा मंजिल चलो। आज चेला ओगरनाथ कहने लगा है तो बाबा गोरखनाथ ने कह दिया, बेटा अगर तुम्हारे मन में लालसा है कि हम चल के पृथ्वी का भ्रमण करें तो बेटा ऐसा करो, जी डमरू सारंगी उठाओ, ये तंबू उखाड़ो, हरि कीर्तन करते हुए बेटा बांगड़ देश के लिए चलो। चलो। रिंकू भैया ये डमरू सारंगी उठाओ, हरि कीर्तन करो और बांगड़ देश के लिए। भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो भैया? न तुम पे जी कड़ा भी नहीं रहेगो तो कहूँ पतुना है। अरे भैया तुमसे नहीं कह रहे, बाबा गोरखनाथ के 1400 चेला थे तो भैया काऊ पर ढोलक, काऊ पर मजीरा, काऊ पर डमरू, काऊ पर चिमटा, काऊ पर खंजर है, काऊ पर भफंग, तारा सारंगी। अच्छा। भैया अपने चेलाओं से कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ कि बेटा ये अपने डमरू सारंगी उठाओ, हरि कीर्तन करो, देश विदेश की यात्रा करते करते बेटा बांगड़ देश के लिए। आपसे नहीं कहा भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। आज बाबा गोरखनाथ ने जब ये हुक्म दिया तो सभी चेलाओं ने तंबू उखाड़ दिए, डमरू सारंगी उठाई और बाबा गोरखनाथ कहने लगे हैं, लाला जाने
अलख बम्बसी कर डमरुआ बाबा को बाजे अलख बम्बसी। ये बताते हैं भैया कि पहले जोत जाई रास्ता पे होती डमरू और सारंगी पे हैं, जब बाजे ढोलक तो वैदन चले गए। ये बताते हैं कि पहले के बड़े बूढ़े डमरू पे घोंटू रेत कर देते रिंकू भैया हैं। तो बाबा गोरखनाथ कह रहे लाला ऐसे और बम्बई बम मचाए डमरुआ मेरे बाबा को बोले। और बम्बई बम मचाए डमरुआ मेरे गोरख को बोले। बम्बई बम और पूरन मल से भक्त भरतरी संग में आए और गोपी चंद बुलाए गोरख ने अलख जगाए। गोपी चंद और विकट बनी के बीच आज गोरख धस आए। और 1400 चेला लय गुरु ने अलगो जगाए। 1400 चेला और आगे बढ़ के आजो कामरू देश में आए और अपनों करतब देखे आज बंगाले धाए रे। बाबा बंगाले में आए रे। आज मेरे भक्तों बाबा गोरखनाथ कजरी वन से चल करके 1400 चेलाओं की फौज को साथ में लिया। कहा है सबसे पहले कामरू देश में पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ। कामरू देश को चेताने के बाद गंगा का हरण किया है। उसके बाद में गौड़ बंगाले आए। ये बताते हैं कि बंगाले की स्त्रियां जादूगरनी थी। वो मनुष्य को गधा और गधा को बड़ा गधा। बड़ा गधा कौन सा होता भैया? बाबा गोरखनाथ ने बंगाले से विद्या का हरण किया है। उसके बाद में सब चेलाओं से कह दिया है कि लाला अब इसके बाद में हरियाणा देश में चलो। आज बाबा गोरखनाथ अपनी फौज को लेकर के प्रांत हरियाणा में आए। हरियाणा देश में जैसे ही बाबा गोरखनाथ पहुंचे तो हुक्म दे दिया चेलाओं को कि बेटा एक रात यहीं पर विश्राम करेंगे, उसके बाद में आगे के लिए चलेंगे। आज मेरी माताओं बाबा गोरखनाथ ने वहां पर ठाकुर पूजा दे करके और हरियाणा देश को दूध दही की दुआ दी। बाबा गोरखनाथ कहने लगे हैं बेटा
सब चेलाओं से कहने लगे हैं हरि कीर्तन करो बेटा बांग्लादेश के लिए। चलो चलो बाबा गोरखनाथ कहने लगे चेलाओं से कि बेटा आंगन में मेला। जय हो। सभी माताएं हमारे भाई बंधु ताली बजा करके कहें बोले अरे लागो बाबागढ़ में मेला और चलो देखेंगे चेला। लागो बाबागढ़ में मेला चलो। ओ हरि जय हो मेरे बाबा। अरे लागो बाबागढ़ में मेला चलो देखेंगे चेला। लागो बाबागढ़ में मेला चलो देखेंगे चेला। और गोरखनाथ कहने लगे अपने चेला गोरखनाथ से अरे दूरी दूरी से राजाया में राजाया भी महाराजाया में दूरी दूरी से राजाया में महाराजाया में बात सूखे बागन को झमेला। हे बेटा अरे सूखे बागन को झमेला चलो देखेंगे चेला। लागो बाबागढ़ में मेला चलो देखेंगे चेला। लागो आज बाबा गोरखनाथ कहने लगे हैं चेलाओं से कि लागो बाबागढ़ में मेला चलो देखेंगे चेला। दूर दूर ते राजा में चली और मेला तुम्हें हूँ दिखावे माँ तो सूखे बागन को झमेला चलो देखेंगे चेला। आज बाबा गोरखनाथ हरि कीर्तन करते हुए बांग्लादेश के लिए चले और कहने लगे चेलाओं से कि बेटा ताली बजा सब बोलो मेरी माताओं जहां भी भगवान की कथा होती है गुणानुवाद होते हैं वहां तालियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि नंगे आए इस जगत में कछुन लाए साथ सब यहीं रह जाएगा जाएंगे खाली कुछ साथ जाने वाला नहीं है मेरी माताओं। इसलिए ताली बजाओ इससे तुम्हें नींद भी नहीं आएगी और मच्छरों ना काटेंगे। और ये 10 रुपए बाबा की कथा में 51 रुपए सॉरी क्या ऐसी भूल करो मत भैया कोई ना देगो तुम्हें 1 रुपया। 51 रुपया बाबा की कथा में गुलशन भैया मेहर करेगी मेरी बाछल मैया धन देगो नीले घोड़ा को चढ़िया। बाबा गोरखनाथ कहने लगे चेला के सखा सबू प्रेम ते बोलो हरे राम हरे राम सखा सबू
पगड़िया चला जोर से बोलो, ए पगड़िया चला जोर से बोलो, हरे राम हरे कृष्ण। बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल हरवीर महाराज की। यही उपदेश मीरा को जय हो दिया था श्याम सुंदर ने, बनाया जहरी का अमृत, हे बाबा बनाया जहरी का अमृत, हरे राम हरे यही उपदेश द्रौपदी को दिया था मदन मुरारी ने, बढ़ाया 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 चीर पल भर में, हरे राम हरे कृष्ण। बढ़ाया परनी हुई गई गुलशन भैया की, और सभा में दौरे पहल का मजा। अरे इनने मानी हमारो राखो, इनको रखेगी पाछिल माए। कागज के सोने के देवे सीरियल माई, अरे अमृत कुआ खुद है अंगनामी, कुनवा पिए अमर हुई जा। अरे गंगा यमुना में जैसे जलवाड़े, तैसे ही बड़े रे कुटुंब परिवार। सरपी मोहरी बिकन विदेश न जाए, अरे बाबा से हम करे कामना, सद्बुद्धि प्रदान हो जाए। सभी भक्त बड़े प्यार से बोले, कोई सूरमा चारे जंगल में, गुलशन भैया की झेल तलवा। और एक गोला चेहरा है रे भैया को, ओठल महते पूरा गोलू भैया कैसे ढीले पड़ गए, और का चरण भट गए सेवक मोर।
और सबकी बिगड़ी के गो बना। और सूरज भैया तरफ बैठो ढोलक पे मधुरी ढोलक है रहो बजा। और सजना कुमार मेरी मैया को जाओ भैया सुंदर चमका रहो छका। तो भैया मेरे बैठे घड़ा पे सुंदर घड़ा जे रहे बजा। और रिंकू नाथ है बैठे डमरू पे जय हो सुंदर डमरू रहे बजा। ब्रजमोहन है नाम हमारो तुम्हें बाबा की कथा रहे सुना। और जैसी कृपा भई गुरुवर की जैसी तुमको रहे सुना। ताली बजा सब बोलो क्या बाबा मेरो बिना बुलाए नहीं आवे गोद तो नीलम को चढ़वैया। बाबा मेरो बिना बुलाए नहीं आवे गोद तो कितने जोर लगइयो बाबा। चाहे कितने जोर लगाए कहीं कितने जोर लगा ले क्या बाबा मेरो बिना बुलाए नहीं आवे वो कहीं कितने जोर लगा ले बाबा मेरो। बोल हरवीर महाराज की जय हो। बोल गुरु गोरखनाथ की। बोल नाथों के नाथ भोलेनाथ की। इधर में मेरे बाबा की कथा ये बताते हैं कि बाबा गोरखनाथ अपनी 1400 चेलाओं की फौज को लेकर प्रांत राजस्थान जिला चूरू भादुरागढ़ के बीच सैरपना ददरेवा खेड़ा में मैया वाचल के सूखे नौलखा बाग में डेरा डलवा दिया। और ये बाबा की कथा में 51 रुपए दान करते हैं अशोक भैया जी नंगला कोसाली के रहने वाले हैं। बाबा की कथा में 51 रुपए दान करते हैं। बाबा का सदा पंजा परा नहीं। जय जयकार हो तेरे सच्चे दरबार की। और खुशहाली मेरे भैया जी फलो तो तुम भूलो। और जहर वीर के संग संगरे तुम पालना में झूलो।
प्यारे घर पे आवे गो तो मिलन को चल भैया बाबा। इधर में बाबा गोरखनाथ मैया चल के सूखे नौलख का बाग में जब डेरा डलवा दिए तो औगरनाथ कह रहा है कि हमने जब बाबा के डेरा देखे था ऐसे ही देखे कबू तो जी बाबा मरगटन में डाल दे तो है तो दिन भर तो भूतरा दांत गिर रहे हैं और रात में चुरालियां पंसुरियां बजावती हैं। आज जो डोगरा की बुद्धि पे पत्थर पड़ गए सो जाने जो डेरा सूखे नौलख का बाग में डलवा दिए। औगरनाथ कह रहा है और चेलाओं से के भैया बोला है गोरखनाथ से औगरनाथ के गुरुदेव मुझे लगते तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल खराब है गई। बाबा गोरखनाथ कहने लगे क्या हुआ चेला? औगरनाथ कह रहा है गुरुदेव हरियल बाग आपको पीछे भी मिले और हरियल बाग आपको आगे भी मिलेंगे, लेकिन इस सूखे नौलख का बाग में आपका रुकने का कारण क्या है? मतलब क्या है? कहने लगा है औगरनाथ के बाबा जेठ की धूप पड़ रही है और जो 1400 चेला ताजी मुड़े हैं यही तो है रही है माँ तो ना है रही। औगरनाथ कह रहा गुरुदेव कि जी बाग बैसू तो सूखो है जब बाग में ना एक पत्ता और 1400 चेला ताजी मुड़े भई यानी कि चांद पना ये कहू लत्ता गुरुजी चांद ऐसे है जागी जैसे बैंगन कैसो बत्ता। बाबा गोरखनाथ कह रहे लाला तुम नहीं जानते कि हरे वृक्ष की छाया में दुनिया बैठना जानती है मेरी माताओं, लेकिन सूखे वृक्ष की छाया में कोई नहीं बैठता। कि हरे की छाया में दुनिया बैठे कोई सूखे में बैठे न कोई। सूखे की छाया में गोरखनाथ बैठे कोई राम करे सोई होई। आज कह दिया है कि बेटा आज गोरखनाथ बैठेगा और हमारा भगवान करेगा वही होगा होगा। बाबा गोरखनाथ कहने लगे हैं चेलाओं से बेटा तुम नहीं जानते कि बाग किस राजा ने लगाया, क्यों लगाया और ये बाग क्यों सूख गया, इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है। आज बाबा गोरखनाथ समझा रहे हैं चेलाओं को बेटा सुनो जय हो। बोले हैं अरे एक राजा ने बेटा और बागरे लगायो कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ और एक राजा ने बेटा बागरे लगायो और वो तो विवाह करन तू आयो। और गोरखनाथ कहने लगे हे बेटा अरे पुण्य में नेक नाय चूको
अरे पूनमी ने कनाए चूको बापे आई गई खोटी घड़ी बागवा राजा को सुखो चेला आई गई खोटी घड़ी बागवा राजा को सुखो गोरखनाथ कहने लगे बेटा अरे तपस्या जाए करी बन में जाकी रानी तो महलन में रोवे राजा भजन करे बन में जाकी रानी तो महलन में रोवे राजा भजन करे बन में अरे डोर जखी स्वरते लागी अरे डोर जखी विधनाते लागी अरे गोरखैया ज्ञान मेरे चेला भर लइए पानी अरे गोरखैया ज्ञान के बेटा भर लइए पानी आज बाबा गोरखनाथ ने कह दिया कि एक राजा ने बाग लगायो और भूत विवाह करन को आयो पुण्य में न कनाचू को जब आई गई खोटी घड़ी बागवा राजा को सुख हो कहने लगे हैं कि तपस्या जाई करी बन में जय हो जबकि रानी तो महलन में रो रही सो बेटा रुधन करे मन में डोर जाकी ईश्वरत लागी और गोरख आज्ञा मान रहे होकर भर लियो पानी कहने लगे हैं बाबा गोरखनाथ के चेला मार मार चिलमन के मारे मार मार गांजन के मारे इन चेलन के टेटुआ चटके जा रहे हैं तो आप ऐसा करो ये हमारे हाथ की तौमी ले जाओ और इस नौलख का बाग में से पीने के लिए जल ले आओ औगरनाथ कह रहा है बाबा एक बात बतलाओ अगर इन बागों में जल होता तो ये बाग क्यों सूख जाते गोलू भैया लेकिन बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं बेटा आप शायद ये नहीं जानते कि जब किसान खेती करता है लाला तो पानी का इंतजाम पहले करता है आप एक दो गोला कुआ की कह रहे हो अरे चले जाओ आपको इसमें 4-6 गोला कुआ नजर आएंगे आपको जल अवश्य मिल जाएगा गुरु के कहे अनुसार औगरनाथ तोमा डोर लेकर के आगे के लिए चले हैं नौलखा बाग में दशा क्या थी के जाने ले लई तो माडो और जल भरी बे बाबा जाए रहो है अरे बाबा जाई रहो
ताली बजाओ मैया, सब बोलो। ओरे मोहरे मोहरे पे जी ओगड़ डोले, अरे रोस रोस पे बाबा डोले, मोहरे मोहरे पे ओगड़ डोले। आज जोगरनाथ तोमरी को लेकर नौलखा बाग में घूम रहे हैं।